हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि मैंने बोला था, संडे को शाम 10 बजे से पहले मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीडियो डाल दूंगा। तो पॉसिबल है आज सैटरडे है तो मैं आज ही ये निफ्टी 50 का वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो आज मिल जाए, और कल बैंक निफ्टी का मिल जाए, और इंट्राडे का वीडियो शायद मैं अलग से बना डालूंगा, शॉर्ट एंड स्वीट 5 से 7 मिनट का, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो और कहीं पर भी मिक्सचर ना हो। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मंथली, वीकली, डेली कैसे है, क्या है, सब कुछ लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अप जाएगा तो क्यू जाना चाहिए, ये लेवल क्यू आने चाहिए, डाउन जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, क्यू आने चाहिए, वहाँ पर हमें कहाँ पर प्रिपेयर रहना है, अप साइड कहाँ पर प्रिपेयर रहना है, सब कुछ डिटेल्स में समझाऊंगा, ठीक है। अगर आंख बंद करके विरोध करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि वर्ष भाई आप बोल देते हो मार्केट अप भी जाएगा डाउन भी जाएगा, तो दोनों में से एक तो होने ही वाला है, ठीक है। तो मैं से एक सेंटेंस में नहीं बोल देता हूँ मार्केट में तेजी या मंदी होगी, तो मेरे को भी मालूम है मेरा कहना सही पड़ेगा, ठीक है। किसी न किसी साइड तो मुँह आने वाली ही है, ठीक है। लेकिन मैं प्रॉपर एनालिसिस के साथ डिटेल में इन डेप्थ नॉलेज आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और जो फंड वाले उनको भी मालूम है मार्केट में अप डाउन होने वाला है या होगा, तो वो ना अप करते हैं ना डाउन करते हैं, और ऑप्शन सेल कर करके प्रीमियम पूरा का पूरा कमा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना करने का पैसा भी कमाया जाता है मार्केट में। लेकिन क्या है कि सबका अपना अपना तरीका है, अपनी अपनी कैपिटल है, अपना अपना लक है, अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है, अपनी अपनी साइकोलॉजी है, अपने अपना काम करने का तौर तरीका है। तो उसके मुताबिक हम जितना मैक्सिमम रिटर्न निकाल सके वो ट्राई करेंगे, और सारा जो मामला है वो मार्केट के मोमेंटम पर आधारित है, ठीक है। चाहे रेंज बाउंड रहे, मार्केट अप रहे, डाउन रहे, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसके मुताबिक हम लोग रिएक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यह मंथली चार्ट है। ऊपर 18,100 का लेवल इंपॉर्टेंट है, नीचे 17,100 का लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेक्निकली 18,110 या 17,100 ले लेते हैं, लेकिन मैं साइकोलॉजी की बात करूँ, ठीक है। 18,100, 17,100, 1,000 की जो रेंज है ना, यहाँ पर मार्केट घूमता रहता है, और निफ्टी की जो रेंज है वो वाइड हो गई है। तो वो जब मैं लास्ट में जो लाइन चार्ट एक्सप्लेन करूँगा ना, तब मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो 1,000 पॉइंट की रेंज है, अप डाउन होता रहता है, मंथली चार्ट है, ठीक है। और 17,100 के नीचे ब्रेक डाउन किया नहीं, 17,100 के नीचे ब्रेक डाउन करता और सस्टेन कर देता तो और भी मंदी आने का चांसेस था। तो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है वो 16,740 का है। मैं पहले भी बोलता हूँ और अब भी कायम बोलता हूँ, ठीक है। उसका ब्रेक डाउन नहीं आता है, और उसका ब्रेक डाउन आया, ठीक है, 16,740 का, और कैंडल ने क्लोज किया, तो जो लेवल आता है वो 15,920 और 15,200 तक के लेवल आते हैं, ठीक है। 200-400 पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है आजकल निफ्टी में, इतनी तो 1 से 2 दिन में मूवमेंट आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर यह चांसेस है, और जब भी 15,900 या 15,190, यानी मतलब कि 15,100 से 15,900 की 16,000 की जो रेंज आती है ना, वहाँ से जो रिवर्सल आता है एकदम क्विकली साफ रिवर्सल भी आता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट अभी इनडिसिजिव मूड में है, ठीक है। तो देखते हैं, और ये दोजी कैंडल का हाई भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे 2 से 3 चांसेस है, 18,110 का ब्रेकआउट करके मार्केट नया लाइफ टाइम हाई की ओर जाए, ईच एंड एवरी चांसेस है, ठीक है। और ये 18,110 के अराउंड जैसे ब्रेकआउट किया, आप देख सकते हो ब्रेकआउट फेल कर दिया, टेक्निकल काफ़ी सारे लोगों ने बाई कर लिया, ठीक है। एक बुली सिंगल फिंग कैंडल भी बनी, ब्रेकआउट भी हुआ, उसके अब मंथली चार्ट ने कैंडल भी क्लोज किया। तो सब लोगों ने सोचा होगा यहाँ पे तेज़ी करना बनता है, तो वहाँ से मंदी हुई तो क्विकली 3 से 4 महीने हुई, और 16,740 का जो लेवल है उसके नियर अबाउट आ गई, और 16,740 का ब्रेक डाउन नहीं किया। अगर उसका ब्रेक डाउन करता ना 16,740 या 16,800, तो वो 15,920 या 15,900 या 15,800 का जो भी लेवल आता है, 15,800, 15,200, ठीक है, उसके अराउंड जाता है। लेकिन टेक्निकली मंथली चार्ट में जो सही है वहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन खींची हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी चांसेस है। और दूसरा, 17,100 के नीचे ब्रेक डाउन करे और सस्टेन ना करे, आप देख सकते हो ब्रेक डाउन भी किया, सस्टेन ना किया, तो वापस ऊपर आ गया। तो अभी 2 चांसेस है, 18,110 का ब्रेकआउट करके निफ्टी ऊपर चला जाए, या ब्रेकआउट दे के
ब्रेकआउट को फेल करके वापस नीचे भी डाल दे और ब्रेकआउट फेल करके अगर वापस नीचे की ओर डाल दिया 18,110 के अराउंड टच करके, मतलब कि जो ब्रेकडाउन है उसका रीटेस्ट लेवल भी बोल सकते हैं। ठीक है, मार्केट में जो ब्रेकडाउन आया उसका रीटेस्ट भी है 18,110 के अराउंड आता है, कहीं पर भी नेगेटिव फॉर्मेशन बनाता है मंथली चार्ट में। तो हाँ, आप लोग 17,100 और 16,740 का लेवल आराम से देख सकते हो और 16,740 एक रिवर्सल का लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट को ऊपर जाने में भी तकलीफ होती है और वहाँ से नीचे जाने में भी तकलीफ होती है। तो 16,740 का लेवल बहुत ही बड़ी आसानी से टूटने वाला है या मार्केट तोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो अगर ये लेवल टूटता है 16,740 का, ठीक है, तो सब लोग घबरा जाएंगे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, टेक्निकली चलेंगे और 16,740 का ब्रेकडाउन करेगा तो ये जो 15,000 से 16,000 की रेंज है, मतलब कि वहाँ से 1300 से 14 पॉइंट की जो गिरावट है, ठीक है, 1300 से 15 पॉइंट की गिरावट आराम से देखने को मिल सकती है। और आजकल क्या है कि निफ्टी की जो रेंज है ना वो वाइड है, तो यहाँ पे क्या है कि 2 से 3,000 पॉइंट की अभी कोई वैल्यू नहीं है, इतना 1 से 2 दिन में या 1 से 2 वीक में दे देता है। ठीक है, तो मतलब कि अगर 10% की मूव पोजिशनल भी गिन लो, मान लो कि अभी निफ्टी 50 17,000 चल रही है, तो अगर उसका 20% भी आप गिन लो, ठीक है, 17,500 या 17,000 चल रही है, तो मतलब कि 3,500 पॉइंट के अराउंड मूव होता है। ठीक है, 3 से 4,000 पॉइंट की मूव आराम से आएगी। अब निफ्टी में अप हो या डाउन हो, तो यहाँ पे 2 चीज़ें सीखने लायक है। रेंज बाउंड है, वहाँ पर फंसना मत, और मार्केट की रेंज वाइड हो गई है, तो ऑप्शन बायर के लिए तगड़ी जगह है। अप साइड या डाउन साइड, जहाँ पर भी मंदी करे वहाँ पर पुट बाई कर सकते हो, जहाँ पर तेज़ी करे वहाँ पर कॉल बाई कर सकते हो, लेकिन रेंज बाउंड मोड में फंसना नहीं है, ये एक बात हमेशा याद रखना। तो हम लेवल के साथ जाएंगे, 16,740 के अराउंड घूमेगा निफ्टी 50, ठीक है, तो वहाँ पर देख लेंगे, उनके लेवल्स निकाल लेंगे, और 18,110 के अराउंड जाएगा तो वहाँ पर उनके लेवल निकाल लेंगे। फिलहाल तो चांसेस है 18,110 को टच करे, और टच करे या ब्रेकआउट दे सक्सेसफुली, और उसको ब्रेकआउट को सक्सेसफुल देने के बाद पूरी दुनिया तेज़ी में चली जाएगी, उसके बाद ब्रेक डाउन दे। ठीक है, ये चांसेस है अभी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बायर के लिए एक बहुत ही बढ़िया बात है कि मार्केट की रेंज ना वाइड हो गई है, तो ऑप्शन बायर कमा सकता है। लेकिन रेंज बाउंड जिस दिन रहेगा ना उस दिन जीत मत करना, और आउट ऑफ द मनी कॉल पुट में काम मत करना। ओनली जो मैं इंट्राडे के लेवल्स डालता हूँ उसके मुताबिक लेवल्स पर ही काम करना, और जो एंट्री मिले तो ही काम करना, कहीं पर कैसे पर भी ट्रेड मत करना। ठीक है, वरना फंस सकते हो आप लोग बाद में। आपकी मर्जी है, हार्ड एंड मनी आपका है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट एनालिसिस है तो लेना पड़ेगा, वरना उनके अलावा आप लोगों को नॉलेज नहीं आएगा। ठीक है, वरना आप लोग गलती कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो वीकली चार्ट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा है, अगर उसका ब्रेकडाउन आया तो 1600 से 1800 पॉइंट की जो मूव है वो कंफर्म आ सकती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसा मैंने मंथली चार्ट में एक्सपेक्टेशन लगाया ना, वैसा आप देख सकते हो। ठीक है, 17,800 के अराउंड एक बुली सिंगल फिंग कैंडल बनी, मतलब कि जो सपोर्ट था, ठीक है, उसका ब्रेकआउट भी किया, रेसिस्टेंस बनाया, उसके अब वो कैंडल ने क्लोज भी दिया और वहाँ से गिरावट दी। ठीक है, तो देखते हैं वापस 17,100 को टच करने के लिए मार्केट आता है या फिर 18,110 का ब्रेकआउट देता है और ऊपर भी चला जाता है। ठीक है, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा जो बन रहा है वो मैं आगे लाइन चार्ट में दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, लाइन चार्ट में दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 16,740 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी जब मार्केट डाउन गया था और जो लौटा था तो वो 16,740 के लेवल से ही लौटा था। अगर पोजिशनली कुछ याद ना रहे तो मंथली वीकली डेली चार्ट में जो डाउन लेवल है 16,740 को मार्क कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके नीचे गया मार्केट तो मार्केट गया, और ऊपर 18,100 और 18,250 का लेवल है, अभी 18,100 भी कंसीडर कर सकते हो। उसके ऊपर गया तो निफ्टी नया लाइफ टाइम हाई की ओर भी जा सकती है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। और ये डेली चार्ट है ताकि आप लोग पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस देख सको, और ये चार्ट का एकदम नैरो रेंज है। ठीक है, कैंडल अब भला छोटी छोटी दिखे लेकिन जो ट्रेंड लाइन खींची हुई है ना वो आप देख सकते हो। और ये वाइड रेंज चार्ट है, यहाँ पे आपको कैंडल क्लियर कट दिखेगी। ठीक है,
तो यहाँ पे जो भी लेवल, जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल है आप देख सकते हो, हर जगह ऑप्शन बायर को, वो जो ऑप्शन बायर है जो ट्रेड करता है उसको लॉस होता ही होता है, ठीक है, क्योंकि क्लियर कट मूव नहीं। और 18,110 का लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अबव मार्केट जा ही नहीं पा रहा है, और जाता है तो 18,640 तक जाता ही है, ठीक है। ईच एंड एवरी चांसेस ना, हर बार नहीं होता है, पर क्या है कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है 18,100 के अबव जाए। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो परफेक्ट एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है वो लेवल। और नीचे 17,600 का लेवल, 17,100 का लेवल तो है ही, और 16,740 का लेवल। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो ये जो लेवल है ना वो इम्पोर्टेंट है, वो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कैंडल क्लियर कट ना देखे तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ आगे इस इमेज में आ जाता हूँ। तो ये आप देख लीजिए, 15 से 20 सेकंड रखता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो और आप लिख सको, या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लेना, या फिर वीडियो को रीप्ले करके देख लेना, ठीक है। जितना हो सके इतना मैं आपको बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। तो कभी कभी कहीं पर भी थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का जो भावार्थ है ना, उससे समझने की कोशिश करें। और अभी का जो मार्केट निफ्टी 50 स्पॉट का जो क्लोज है 17,624.05 के अराउंड है। तो ये 17,600 के नीचे 17,100 इम्पोर्टेंट है, और ऊपर 18,100 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसके मुताबिक आप काम कर सकते हो और रिएक्ट कर सकते हो मार्केट में। मतलब कि दोनों साइड 500 पॉइंट्स की जगह है, और ये चार्ट का वाइड रेंज है। यहाँ पे आप देख सकते हो 18,150। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितने दिन निफ्टी 50 घूमा, और अप डाउन, चाहे बड़ी बड़ी रेड कैंडल है की, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल है की, जो भी किया सब कुछ किया, ठीक है, लेकिन एक रेंज में रखा, ठीक है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है ना, वहाँ पर ऑप्शन बायर कम ही नहीं पाता है। और 18,110 का जब ब्रेक डाउन दिया तो 17,800 और 17,600 1 2 3 से 4 दिन में ही दिखाई दिया, ठीक है, 17,400 तक। और वहाँ से जो रिवर्सल आया वो भी तगड़ा रिवर्सल आया। तो यहाँ पे जो रिवर्सल आया ना, 18,100 से मंदी हुई वो 17,400 तक गई, और वहाँ से वापस 18,110 तक गई, ठीक है। तो गिरावट 5 दिन में आ गई, लेकिन 15 से 20 दिन से भी ज़्यादा हो गए रिकवर करने में। नियर अबाउट 15 से 16 दिन तो लगे ही लगे, ठीक है। कोई बात नहीं, एग्जैक्टली मालूम नहीं है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट कर लेना, कोई बात नहीं है। लेकिन जो लेवल्स बताना चाहता हूँ ना वो इम्पोर्टेंट है, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑफ साइड हुई ना वो धीरे धीरे हुई, तो यहाँ पर भी ऑप्शन बायर कमाता नहीं है। तो कॉल के जो प्रीमियम होते हैं ना वो डीके होते चले जाते हैं, और उसके बाद मार्केट ऊपर आता है। और एक्सपायरी निकल जाए तो उसके बाद का कोई मतलब मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। अगर स्ट्राइक प्राइस ना आए और आउट ऑफ द मनी हो तो कॉल पुट 0 ही हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ 18,110 से जो लेवल आती है ना वो सेलर का फेवरेट एरिया है। वहाँ पे वो 1 वे गिरावट देते हैं, मतलब कि पुट बायर कमा सके ना ऐसी गिरावट दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो दूसरी बार भी गिरावट आई वो भी देख सकते हो। लगातार 9 से 10 दिन गिरावट आई, और उसके बाद ऊपर गया। ब्रेकडाउन का जो रीटेस्ट करना था वो 17,800 का राउंड रीटेस्ट किया, और वहाँ से वापस 17,100 और उसका भी ब्रेकडाउन किया, और 16,800 के राउंड गया। और वहाँ पर आप देख सकते हो कितने दिनों तक घूमी, ठीक है, 5 से 7 दिन तक 17,100 का जो लेवल है, ठीक है। मोस्टली कैंडल टच होती है 17,100। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में ऑप्शन बायर को पैसा नहीं मिलता है, ऑप्शन बायर फंस जाता है। इसलिए ही बोलते हैं हम लोग की लेवल्स पे काम कीजिए, जब आपके फेवर में आए तो तुरंत प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अगर नहीं आए तो जो भी सपोर्ट रेसिस्टेंस रहे टारगेट और स्टॉप लॉस रख कर बैठ जाइए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा लॉस ना हो, प्रॉफिट भी कम हो, लॉस भी कम हो, या अगर आपकी फेवर में चला जाए तो प्रॉफिट ज़्यादा हो। ये तीनों कंडीशन हमारे लिए मान्य है, ठीक है। तो वापस पिछले 3 दिन से एक निफ्टी को रेंज में रख दिया है 17,600 के अराउंड, ठीक है। तो अगर उसका ब्रेक डाउन आता है तो हम 17,400 की ओर रुख करेंगे 200 पॉइंट, या फिर अब जाता है तो ऊपर भी 200 पॉइंट की जगह है 17,800,
तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। जब 18,110 का जो एक बुलिश सेटअप के साथ ब्रेकआउट नहीं आ जाता है और बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडलें क्लोज नहीं करती है, तब तक हम तेज़ी में नहीं जा सकते, ठीक है, डेली चार्ट में। तो देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है। हम लेवल के साथ जाएंगे। अभी तो 17,600 चल रहा है, तो अभी हम जो इम्पोर्टेंस देंगे वो 17,800 और 17,400 के लेवल को ही देंगे, ठीक है। 800 आएगा तो फिर 17,600 और 18,110 का देखेंगे, और 17,400 आएगा, ठीक है, 17,400 आएगा तो 17,100 और 17,600 का जो लेवल है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो उसके मुताबिक काम करेंगे, और मार्केट कहीं पर जाने वाला है वो किसी को मालूम नहीं है, पता नहीं है, तो हम एक लेवल के साथ काम करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो क्लियर कट, ठीक है। अब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, ठीक है। ये जो चार्ट है लाइन चार्ट है, आप देख सकते हो। अगर टेक्निकल भाषा में अगर मैं बोलूँ, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का जो ब्रेक डाउन है, ठीक है, वो दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। वो लेवल है 17,100 और 16,740। जब तक 16,740 का ब्रेक डाउन नहीं करेगा ना, तब तक मैं मंदी नहीं मानता। लेकिन 17,100 के नीचे गए ना, तो हम पोजिशनली बेरिश हो जाएंगे, ऐसा मेरे को बोलना पड़ेगा, ठीक है। 17,100 का ब्रेक डाउन आया और 16,740 का ब्रेक डाउन आया तो मार्केट वन वे जा सकता है। और यहाँ पर जो आप देख सकते हो 17,100 के 18,640 के अराउंड आए है, तो ये टेक्निकली 18,640 का लेवल, तो हम 18,600 ले लेते हैं, ठीक है। 18,600 और 17,100 का लेवल है, कितना डिफरेंस है गिन लेते हैं पहले। मतलब कि 1,500 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। तो 17,100 से 1,500 से 1,600 पॉइंट, चलो 1,600 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। 100-200 पॉइंट की वैल्यू नहीं है निफ्टी में। वो क्या है कि 1 से 1.5 दिन में आ जाती है। तो ये 1,500 से 1,600 ये जो पॉइंट है, अगर वहाँ पे हम रिमार्क करते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक मैथमेटिकल कैलकुलेटिव टारगेट दिखाना चाहता हूँ, अप साइड और डाउन साइड। लेकिन डाउन साइड चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, वीकली चार्ट में। अगर 17,100 के नीचे मार्केट मंदी करता है तो बोल रहा हूँ, ठीक है, क्लियर कट सुनना। 17,100 के नीचे वीकली चार्ट सस्टेन करता है तो 16,740 का लेवल इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर से भी रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि डाउन बॉल आया तो मतलब कि 1,500 पॉइंट जाएगा ही जाएगा, लेकिन डाउन साइड इतनी जगह है, ठीक है। तो वो है 17,116 और 17,000 में से 1,516, तो यानी कि 15,500 जो लेवल हो वो गया, वो आ गया 15,500 आ रहा है। तो चाहे 15,300 आए या 15,400 आए, वो मेरे को जो भी है, ठीक है, 100-200 पॉइंट की वैल्यू नहीं है, ठीक है, वो लेवल आ गया। और 1,500 से 1,600 पॉइंट की जगह ऊपर है, तो 18,600 और 19,620, मतलब कि जो 20,400 है वो एक टेक्निकल लेवल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग 20,200 का जो लेवल है, ठीक है, वहाँ पर आप लोग टारगेट बुक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, कहीं पर भी फंसिएगा मत। जो भी करना है, जैसे भी करना है, बिल्कुल एकदम सोच समझ के सावधानी के साथ काम कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।